नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई गई एक बड़ी मुहिम की। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल हुई। प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया में 6 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, लेकिन विरोधी इस अच्छे अभियान में भी विरोध के लिए कुछ नए बिंदु लेकर आ गए। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसे हमने 4 कसौटियों पर परखा है। मौके पर संवाददाता, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबर के अलग अलग स्रोत, और ये खबर विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। पहले नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा और अब नर्मदा नदी को नया जीवन देने की पहल, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी कोशिश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर 6 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक से पौधारोपण अभियान का आगाज किया। नर्मदा के तट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद पौधा लगाया। उनकी कैबिनेट के मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी पौधारोपण किया, लेकिन पर्यावरण के लिए किए जा रहे इस काम में भी सियासत की छाया पड़ गई। कांग्रेस ने नर्मदा के तट पर होने वाले पौधारोपण पर सवाल नहीं उठाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे काम पर भी अनमने मन से अच्छाई की मुहर लगा दी, लेकिन पौधारोपण अभियान पर करप्शन की काली भी पोत दी। कांग्रेस की माने तो इस अभियान में जमकर करप्शन हुआ है। पौधे लगाना अच्छी बात है, इससे पर्यावरण में सुधार आता है, लोगों को आबोहवा अच्छी मिलती है, लेकिन इसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, और मैं समझता हूं कि अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुका है। रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने तो सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान लगा दिया। पारस सकलेचा के मुताबिक सरकार ने जनता और प्रदेश के विकास के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए खर्च कर दिया है। पौधारोपण अभियान से पहले मिट्टी का परीक्षण तक नहीं कराया गया है। न तो किसी प्रकार के नॉर्म्स का फॉलो किया जा रहा है और न ही उन वृक्षों के लगाने के पीछे उनके बाद में सुरक्षित रखने की किसी कार्य योजना को रूपांतरित किया गया है। सरकार को जनता का जो धन है उसके खर्च करने में पारदर्शिता रखना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण अभियान में जुटे रहे और अमरकंटक से शुरू हुआ अभियान जारी रहा। अभियान पर सवाल उठते रहे और मुख्यमंत्री जवाब देते रहे। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं है, बल्कि नर्मदा की रक्षा और पर्यावरण का संरक्षण है। उन्होंने इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश की जनता से भी पौधे लगाने की अपील की। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ है और एक बड़ा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, पर्यावरण बचाने का। पौधे लगाना, उनका संरक्षण करना, नदी को बचाने की कोशिश करना, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इस पहल को भी सियासत की नजर से देखना सियासतदानों की अपनी समझ है। इसलिए बीजेपी के नेता, विधायक और सांसद इस अभियान पर हो रही बयानबाजी पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। जिनसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिनसे जीवन स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रहता है, इसलिए इनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी वृक्ष लगाएगा तो अपने मन से लगाएगा, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो मुझे लगता है कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति प्रेम के प्रति उनको भी जुड़ना चाहिए। बल्कि आज यदि उनको बयान देने की जगह यदि 10 पेड़ लगा तो ज्यादा अच्छा होता। मध्य प्रदेश की धरती पर एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। एक 7 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई। अब रिकॉर्ड बने या ना बने, लेकिन इतना जरूर है कि ये पहल प्रकृति के लिए फायदेमंद है। इसलिए विरोध करने वालों के पास मुद्दा करप्शन और जनता के पैसे का दुरुपयोग का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम चली, लेकिन क्या जरूरी है कि हर चीज में सियासत हो और नकारात्मक सियासत हो? इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, और दीप्ति सिंह, पर्यावरणविद हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अगर मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की जनता एक मुहिम चलाती है कि एक दिन में 6.5 करोड़ पेड़ हमें लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। तो सर उसमें अच्छाई तलाशनी चाहिए या जरूरी है कि शक की निगाह से हर चीज को देखें? देखिए, प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रश्न के पीछे आपकी मंशा से मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि कोई भी काम जो इस तरह का हो रहा है, ये जनता के पैसे से हो रहा है, और जनता के पैसे का अगर कहीं ड्रेनेज हो रहा है, जनता के धन का अगर अपव्यय हो रहा है, जनता के धन का अगर दुरुपयोग हो रहा है किसी मुहिम की आड़ में, तो उस पर नजर रखना जो है लोकतंत्र में हमारा काम है, हम उसको नजर को रख रहे हैं। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब ये आप सारी चर्चाएं कर रहे हैं तो आपको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ये काम पहली बार नहीं हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी हमारे जो है गिनीज बुक्स के विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगा चुके हैं। आपकी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जानकारी भी इकट्ठी करें कि उन्होंने 1 करोड़ पौधों में से जो 2 साल पहले उन्होंने लगाए थे, उनमें कितने पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। उसका जवाब रजनीश जी समझेंगे। क्या इन्होंने कोई रोड मैप बनाया था? जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे आप उस पर नजर क्यों नहीं रखते? दीजिए। अगर 6 करोड़ पौधे लग रहे हैं, वो सूखेंगे तो उस पर नजर रखना तो आपकी भी जिम्मेदारी है। 6 करोड़ हम लोग जो है एजेंसी नहीं है, हम लोग जो है कोई जासूसी संस्थान नहीं, राजनीतिक पार्टी है। कहीं गलती हो रही है उस पर टोकना हमारा काम है, और सरकार का काम है कि वो सही दिशा में काम करे। 1 करोड़ आप क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये बता सकती है कि 6 करोड़ पौधे लगाने के लिए जमीन कहां पर है? सतपुड़ा के पूरे जंगलों को नष्ट कर दिया जिस सरकार ने, लाड़कुई का पूरा जंगल जो सरकार खा गई है, वो आज जो है पर्यावरण सिखा रही है मध्य प्रदेश को। ये सरकार की रिपोर्टों में मौजूद है कि 84 जो है हेक्टेयर जंगल मध्य प्रदेश के अकेले जो है ये सतपुड़ा के उसमें कम हो गए। ये किसके कारण कम हो गए? कौन लोग हैं जो इन्हें कटवा रहे थे? कौन लोग थे जो इनको जो है अंधाधुंध कटाई की परमिशन दे रहे थे? सरताज सिंह जो है वह वन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया हुआ है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में वनों का कटना रोक सकता हूं, सीहोर और बुधनी जिले में मैं नहीं रोक सकता हूं। ये किस बात की तरफ संकेत करता है? इस पर अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सवाल खड़े करना नाजायज कहां से है और ये राजनीति कहां से है? आप मुझे समझा दें तो बड़ा आपकी कृपा होगी, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये सजगता है कि हम जो है प्रदेश की जनता के धन में आप लोग शिरकत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर सियासत के बजाय शिरकत की होती तो एक सकारात्मक मैसेज जा सकता था। रजनीश जी देखिए, पहल तो अच्छी है, लेकिन जिन बातों को लेकर, जिस भूमिका को लेकर भूपेन्द्र जी ने आशंकाएं जाहिर की हैं, सर वो सवाल तो बनते हैं। देखिए, एक कहावत बहुत पुरानी चलती है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास में भी नहीं था, और कांग्रेस के शक के इलाज तो किसी के पास में नहीं है। इनके निर्णय, नीतियां और इनके सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं 10 जनपद में। तो कई बार न्यायालय की बात नहीं सुनते अवधेश जी, इनके नागपुर में सुरक्षित रहते हैं, ये नारंगी लोकसभा में चलता है इनका। आज एक बहुत खूबसूरत काम हुआ है, ये नागपुर से इनका दिमाग चलता है पूरा। मां नर्मदा में पानी लगातार बहता रहे और उसकी जलराशि बढ़े, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हो, इस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की भागीदारी से, जनता के लिए, जनता के संरक्षण से और जनता के ही द्वारा पूरी व्यवस्था करके एक बड़ा अभियान साधा। निश्चित रूप से 6 करोड़ से ज्यादा के वृक्षारोपण, मैं खुद हिस्सेदार रहा, मैंने देखा क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सभी लोग इस अभियान से जुड़े हैं और सभी को ये संदेश बहुत आसानी से नर्मदा के किनारे रहने वालों को पहुंचा कि अगर हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से मां नर्मदा की भी हम सेवा करेंगे और वहां भी पानी पहुंचेगा। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। कांग्रेस को आपत्ति विपत्ति लगती है तो इनके अगर कार्यकर्ता हो, वैसे तो नहीं है, हम तो नहीं मानते कि इनके कार्यकर्ता बचे हैं जमीन में, ये जांच एजेंसी नहीं है, पर विपक्ष रहने के नाते इनको चौकीदार की भूमिका जनता ने दी है। ये क्यों नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन करते? जाइए, हम चुनौती देते हैं, जनता के द्वारा चुनौती देते हैं, जनता के माध्यम से चुनौती देते हैं। अगर आपको लगता है गड़बड़ झाला है, आपको लगता है कोई भ्रष्टाचार घोटाला है, तो आप जाइए, पेड़ों के बारे में जो फिजिकल रूप से वो तो दिखाई देंगे ना, भौतिक रूप से दिखाई देंगे ना, उसका सत्यापन करिए, जो आंकड़े हैं उसका सत्यापन करिए। हाँ, हम जानते हैं कि अगर कोई वृक्ष में पानी नहीं होगा, कोई पौधे में पानी नहीं होगा, अगर आपके भलमानसाहत होगी तो आप डाल देंगे, लेकिन आप उंगली उठा के ये जरूर कहेंगे देखिए इसमें पानी नहीं है। ये आपकी फितरत है। लेकिन एक खूबसूरत काम
एक बहुत अच्छा काम, मानवता के हित के लिए काम एक सरकार ने समाज की भागीदारी के साथ किया है। इसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, क्या ट्विटर, क्या फेसबुक, सब तरफ हर आदमी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी विधा में पारंगत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल हो, सब इस का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस तो किंग कर्तव्य मूड जैसी स्थिति में है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, जाना क्या है, कहना क्या है। इसलिए अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैं फिर चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जाएं, फिजिकल वेरिफिकेशन कल से शुरू कर दें, और इनको अगर लगता है कहीं तो आए और मीडिया के सामने अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ठीक है, भूपेंद्र जी के पास चलेंगे कि क्या वो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। दीप्ति जी आपके पास आना चाहेंगे। जो रिकॉर्ड बनाने की बात चल रही है मध्य प्रदेश में कि ठीक है 6.5 करोड़ पौधे लगा देंगे, स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जी भूपेंद्र जी, मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। और पिछले साल जो इन्होंने 2 साल पहले 1 करोड़ पौधे लगाए थे, 300 जगह पर इन्होंने वीडियोग्राफी की थी और उसमें जो है करीब 125 करोड़ रुपया इस प्रदेश का नष्ट किया था। उसके सारे आंकड़े आपको मिलेंगे। ये स्वयं इनकी सरकार इस पर सवाल उठा रही है, इनका वन मंत्री इस पर सवाल उठा रहा है। किस मुंह से जो है भ्रष्टाचार को नकारेंगे। ठीक है, रजनीश जी आपके पास आएंगे। दीप्ति जी 6.5 करोड़ पौधे लगाने के बाद सुनिए, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है सरकार की? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं स्वयं ये डीने हाँकने वाली पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। दौर में मुझे बोलने का मौका शायद नहीं मिलेगा, पर फिर भी आपने बीच में समय निकाल के मुझसे सवाल पूछ लिया। आज हमने हमने 1 जून से शुरू किया था, सरकार ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को इसको सपोर्ट किया है, नगर निगम ने सपोर्ट किया है और हमने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। हमें मुफ्त में पौधे या पेड़ मुहैया कराए गए हैं और आज भी हम 11 से पौधे या पेड़ लगा के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज कोई भी काम, अच्छा काम शुरू किया जाए, पहले शुरू की जाए, उसके लिए आप लोग एक तरफ से आरोप आ जाए, दूसरी तरफ से दूसरा आता है सवाल, तो हम लोग ये लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठे। कम से कम एक पुण्य भी काम है, क्योंकि अगर करप्शन की बात अभी आप कर रहे थे, बता रहे थे कि करप्शन भी हो रहा है, तो कम से कम वृक्षारोपण को लेकर तो करप्शन की बात आप ना करें। ठीक है, भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी है कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो आपका हमारा जीवन ही नहीं होगा, जीवन नहीं होगा तो आप क्या कंप्लीट करेगा इस करप्शन का। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को बहुत ये समझ करने की कोशिश हो कि हम क्या काम करते हैं, वो MACT की पहाड़ी के पीछे जाए और जो PHE का ऑफिस है उसके और MACT के बीच की पहाड़ी पर जाकर जंगल देखे जो हमने उगाया है। 5000 पेड़ वहां पर खड़े हुए हैं। कैसे एक पहाड़ पर जंगल उगाया जाता है हम इसको समझते हैं, जानते हैं। हमने 30 साल पहले वो वृक्षारोपण किया था। इसलिए मुझे मत समझाएं कि वृक्षारोपण क्या होता है और इस तरह के जो मुहिमें कैसे चलाई जाती है। मैं स्वयं उसका विटनेस हूँ। रामेश्वर निखरा ने वो पौधे रोपण किए थे। आप जाके देखें, एक पूरा जंगल वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन सतपुड़ा के पहाड़ों पर जहां पर रेन फॉरेस्ट है, जहां पर आपने रेन फॉरेस्ट जो सैकड़ों सालों में खड़ा हुआ है, जो विश्व की जो है सबसे बड़ी मेगा डाइवर्सिटी है, उसको नष्ट करने के बाद आप ये स्वांग कर रहे हैं। एक तरफ आप नर्मदा को बचाने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं कि आपको पेड़ लगाना है, और दूसरी तरफ कोका कोला जैसी कंपनी को नर्मदा को बर्बाद करने के लिए उसके पड़ोस में अनुमति दे रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप जो लोगों के भावनात्मक दोहन करके, भावनात्मक उनको इन्फ्लुएंस करके आप सोचेंगे आप प्रदेश की जनता को फिर से बेवकूफ बना लेंगे, ये संभव नहीं है। हमें दोनों चीजें एक साथ रखनी पड़ेंगी। अगर आपकी नीयत साफ है, अच्छी है, तो फिर कोका कोला वहां क्यों आ रही है? अगर आपकी नीयत साफ है, अच्छी है, तो आपने सतपुड़ा को क्यों कटने दिया है? आपने क्यों वहां मेगा डाइवर्सिटीज को डिस्टर्ब किया है? आपने क्यों वहां पर मेले लगवाने चालू कर दिए हैं और उसको उस पूरी जो है इको टूरिज्म को नष्ट कर दिया है? ये सारे सवाल एक साथ खड़े हैं और इन पर जो है आपकी नीयत पर सवाल खड़ा होगा। ये अच्छा काम तो है, दुनिया में कोई इसको बुरा नहीं कहेगा, सब लोग करते हैं। हम लोग 1976 से कर रहे हैं, 1975 से कर रहे हैं। वृक्षारोपण हमारा अभियान था। जब दुनिया पर्यावरण की चर्चा नहीं करती थी तब युवक कांग्रेस करती थी। लेकिन जो है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी आड़ में खेल करें और ये कहें कि साहब जो है देखिए आप तो जो है वृक्षारोपण को गलत कह रहे हैं। हम वृक्षारोपण को गलत नहीं कह रहे हैं, उसकी आड़ में आप जो खेल कर रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है सर, लेकिन बस सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के निवासी आप लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के हित में आप लोग सियासत करते हैं, फिर आप लोग या आपका कोई नेता क्यों नहीं दिखा इसके वृक्षारोपण अभियान में?
आप किसी को भोपाल में भेजिए, आप जो है MSCT पहाड़ी पर वो जंगल देखकर आइए। हमारा स्वयं का लगाया जंगल है, तो आपको पता चलेगा कि मैं कोई बात कर रहा हूँ तो किसी दर्द के साथ कर रहा हूँ। ठीक है रजनीश जी, देखिए कई सवाल हैं भूपेंद्र जी की, लेकिन दो चीज और भी है। एक तो आपका चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है, दूसरा सवाल उनका यह है कि 1 करोड़ पेड़ जो पहले लगे थे उनका क्या हुआ? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रजनीश जी को जो भी एक्सेप्ट मतलब जो भी चैलेंज दिया गया है ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या सिर्फ वो मीडिया की स्क्रीन तक ही सीमित रहेगा या बाद में भी ये आगे रहेगा, मैं ये जानना चाहूंगी। और जहां तक सतपुड़ा के पर्वतों की बात है, मैं अभी कुछ दिन पहले होशंगाबाद में खुद प्लांटेशन करके आई हूँ। वहां से लौटते समय मैंने देखा कि पौधारोपण के बाद उनको कितने सुरक्षित तरीके से उनको फेंसिंग किया हुआ है और कितने अच्छे से हो रहा है। देखिए जो करप्शन हो रहा है वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट काम हो रहे हैं, वृक्ष लग रहे हैं और हरियाली दिखी है। आज सुबह भी मैं इंदौर से भोपाल लौट के आई हूँ, मुझे बहुत हरियाली दिखी। इतना खूबसूरत हो रहा है हमारा प्रदेश, इतना सुंदर हो गया है। ऐसे ही हमारे प्रदेश को जो है नंबर 1, नंबर 2 नंबर नहीं मिला। हालांकि आंकड़े गलत हैं, मैं खुद भी सहमत नहीं हूं ये नंबर 1 और नंबर 2 के आंकड़ों से, पर काम बहुत हुआ है, नो डाउट काम बहुत हुआ है। सरकार ने किया है, नगर निगम ने किया है, प्रशासन ने किया है, हम सबने मिलकर किया है। और जहां तक बात कांग्रेस की और बीजेपी की है, तो कांग्रेस काम करने के लिए साथ क्यों नहीं आती? 30 साल पहले अगर MSCT की पहाड़ी पे उन्होंने पेड़ लगाए, हम भी जाते हैं वहां पे वॉक करने के लिए, तो अब क्या आपत्ति है उन्हें पेड़ लगाने में या पानी देने में? और अगर आज की तारीख में जो सरकार है, वो सरकार अगर आज प्लांटेशन कर रही है, 6 करोड़ पेड़ पौधे लगा रही है, तो सभी ने उसमें सहभागिता ली है। आप लोग क्यों नहीं आगे आए? आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैडम इतनी चिंता है तो एक दिन लाड़कुई जाइए, बहुत दूर नहीं है, बुद्धनी के पास। देखिए मैं समाज सेविका हूँ, और मैं अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही हूँ। उसके बाद अपने दायित्व की और अपने जो है आप प्रत्येक व्यक्ति अगर पार्टी का नाम लेके ये आरोप न लगाए, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी निभाले, तो ये जो उसके बाद आप उपदेश दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका यहाँ पर सिर्फ आप एक पार्टी के पद में या पार्टी के कार्यकर्ता बात कर रही हैं, विषय बनकर बात नहीं कर रही है। आप मत बोले पार्टी की तरफ, जाइए लाड़कुई के जंगल देख कर आइए। पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही जी। जब और मैं आपको जो चीज गलत एक बात और बता देता हूँ, एक बात और चैनल पर मैं बता देता हूँ, एक बात और इस चैनल पर बता देता हूँ मैडम, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जो वृक्षारोपण का अभियान आज चला है और उसको जिस ढंग से विपक्ष की कहना चाहिए जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब तरफ दिखाई दे रहा है, जब कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, लेकिन इस अभियान के कोई अलग अलग आयाम है, उन आयामों पर भी जरूर आपके इस चैनल पर चर्चा होनी चाहिए। पहली बार कोई वृक्षारोपण का अभियान उनके जो आसपास रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो तमाम प्रकार के वहां अपना खेती बाड़ी करते हैं, उनके आजीविका के साथ में जोड़ा गया है। जो कुछ समूह बनाए गए हैं, समूह को पेड़ों की पौधों की जिम्मेदारी दी गई है, वो उसके पालक की भूमिका में निभाएंगे और वो आगे जाके जो फल वहां बनेंगे, निकलेंगे, वो उसका उपार्जन उसके माध्यम से कर पाएंगे। ऐसी तमाम व्यवस्था पूरी जगह बनाई गई है। एक बात जैव विविधता की आ रही थी, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, गौरवान्वित महसूस होता हूं कि इसी वृक्षारोपण अभियान में मैं नर्मदापुरम संभाग के बारे में जुड़ा रहा, वहां देखा तो वहां पहले पिछले कई वर्षों में किस प्रकार की जैव विविधता थी उसकी जांच की गई। उन तमाम प्रकार के प्लांट जो मुहैया हो सकते थे, बहुत सारी तो समाप्त हो गई है, बहुत सारी आज नहीं है, वो प्लांटेशन वहां करवाया गया, उस प्रजाति के पौधे बुलवाए गए, वहां लगवाए गए। मुझे लगता है ये खूबसूरती है, एक अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए। दो बातें जो मैंने कहा, एक पौधों का संरक्षण करने के लिए लोगों से जोड़ा जाना ताकि वो उससे लाभ कमा पाए, आजीविका के लिए वो उसके लिए तैयार कर पाए, और दूसरी जो जैव विविधता विविध प्रकार की होती है उसके अनुसार वो प्लांट वहां। ठीक है सर, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन भूपेंद्र जी का सवाल और जो आशंका उस बात को लेकर है, 13 साल से बीते सालों में जो 1 करोड़ पौधे लगाने की बात कही गई थी, क्या वो बचे? क्या उत्तर दे रहा हूं, उसी पे उत्तर दे रहा हूं सर, उसी पे उत्तर दे रहा हूं मैं। भूपेंद्र जी की पार्टी का आरोप लगाने की बड़ी पुरानी आदत है, 13 साल से सरकार है, 13-14 साल होने को जा रहे हैं, इनकी आदत है। ये किसी भी आरोप को या तमाम प्रकार की बात करते हैं, एक भी आरोप को लेकर अगर आपको लगता है सरकार आपकी नहीं सुन रही, सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, आपके तथ्य को, रिपोर्ट को, आपके तर्क को नहीं स्वीकार करती, साहब UW है,
आप उसको भी सरकारी व्यवस्था का अंग मानते हो, आप लोकायुक्त जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप सीबीसी जा सकते हो, तमाम प्रकार की संस्थाएं, भैया आप मीडिया के पास आ सकते हो, मीडिया के पास में अपने तथ्य उजागर कर सकते हो, फोटो विजुअल तमाम चीजें दिखा सकते हो। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद कीजिए। मध्य प्रदेश में आज अगर सरकार ने जनता की भागीदारी से वृक्षारोपण का अभियान चलाया है तो केवल उसकी ऑक्सीजन शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार को नहीं मिलनी, या केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिवार को नहीं मिलनी, ये आम आदमी के मानव के हित में और कोई एहसान नहीं कर दिया सरकार ने। ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी ना, बड़े अभियान के रूप में सरकार ने साधी और सरकार इसको और आगे बढ़ रही है। और हम तो कह रहे हैं आइए हमारे इस अभियान की मॉनिटरिंग करिए, आइए अगर हमने कोई गलती की है तो उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए, केवल क्षेत्रान्वेषण मत कीजिए, रेड पेंसिल अप्रोच मत रखिए। एक अच्छा अभियान है, अपनी भी भूमिका निभाइए, बहुत लोगों ने भूमिका निभाई है जो पॉलिटिक्स में नहीं है, दूर दूर तक भाजपा कांग्रेस या सपा बसपा से नहीं है, वो भी इस प्लांटेशन में आगे आए हैं। तमाम प्रकार के सबको आना भी चाहिए। पहले भूपेन्द्र जी वक्त हमें फिर भी आपसे टिप्पणी चाहेंगे, बुजुर्ग जो आप बोल नहीं क्या कांग्रेस इस पूरे अभियान में शामिल होगी? क्या आप लोग इस अभियान का हिस्सा अपने आप को बनाएंगे? मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है ये आपकी, वो आप कर ही रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहूं कि हम इन अभियानों का हिस्सा हमेशा रहे हैं। मैं फिर से अभी चुनौती देता हूं इनको और इनके मुख्यमंत्री साहब को कि बीएचईएल का जाके पूरा जंगल देखें, ये किसने लगाया था? ये कोई जनसंघ या बीजेपी के लोगों ने आके लगाया था? आज पूरा जो पिपलानी है, पूरा जो है बीएचईएल का एरिया है, पीपी सिंह के टाइम ये किसने आच्छादित किया है? कौन लोग कार्यकर्ता बनकर वहां पर काम कर रहे थे? किन मैं स्टूडेंट था, ये सब हम लोगों ने किए हुए काम है। आप देखें कम से कम 1 लाख पेड़ों का जंगल खड़ा हुआ है, तो ये काम हमें समझाए मत कि ये काम कौन करता है, कैसे करता है। हमने किया है, अपने हाथ से किया है, हमें मालूम है कैसे किया जाता है। लेकिन जो बातचीत है वो ये है कि इसकी आड़ में कुछ काम आप जो छुपाना चाहते वो हम छुपने नहीं देंगे, हम उन्हें भी उजागर करेंगे। हम खुद इसका हिस्सा है, हम पेड़ लगाएंगे, हम लोग लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। हर साल जुलाई में हमारा अभियान होता है। हम 1975 से जो है पर्यावरण का अभियान चला रहे हैं, जब दुनिया भी इस पर चर्चा नहीं करती थी। तब संजय गांधी कहता था कि पेड़ लगाओ। आपके ये जो है कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है ये। और आज आप बहुत पीछे चल रहे हैं इसमें, तो हम आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। क्या आप नर्मदा जी के भावनात्मक दोहन के नाम पर जो है ये इमेज बिल्डिंग का काम करें और दूसरी तरफ उसी आड़ में चुपके से आप वहां पर कोला को बिठा दें? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते और इसका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर्यावरण के हित की बात होती है, बीजेपी का पक्ष है, लेकिन अभी कुल मिलाकर इन्होंने खुद स्वीकार किया कि बायोडायवर्सिटी के बहुत सारे यहाँ पर जो नाम जो है कांग्रेस से जो आए हुए कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो कहे, वहां मैं अभी परसों ही मैं पिपलानी में अभी उन्होंने नाम लिया, वहां जाके मैं प्लांटेशन करके आई हूँ और बहुत ही बड़ी संख्या में प्लांटेशन में वहां खुद करके आई हूँ और काफी दिनों से हम लगा रहे हैं। वहां भी स्थिति बहुत सुधरी है, पर वहां के लोकल लोगों की वजह से, और वो लोकल लोग खुद इस बात को कहते हैं कि उन्हें जो है नगर निगम सपोर्ट करती है। मैं ना कांग्रेस की सपोर्टर हूं, ना मैं बीजेपी की सपोर्टर हूं, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूं, मैं हर उस व्यक्ति की सपोर्टर हूं अवधेश जी जो अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे ऊपर अगर ये इल्जाम कांग्रेस प्रवक्ता लगा रहे हैं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूं, तो ये मैं बिल्कुल आपके थ्रू ये कहना चाहूंगी, मैं किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूं। मैं एक समाज सेविका हूं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हूं, और जो अपने दायित्वों को समझते हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ के इसको काम को कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हो तो सबको अपने दायित्व निभाना भी होगी, क्योंकि ये अपने पर्यावरण को सहेजने का मामला है। इसमें कम से कम सियासत ना हो, सभी सकारात्मक भूमिका रहे। विपक्ष हालांकि मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग करे, लेकिन माफ कीजिएगा रंजीत जी, वक्त अब बिल्कुल नहीं है। भूपेन्द्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दीप्ति आपको बहुत शुक्रिया। डिबेट को यहाँ खत्म करना होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूरा जो अभियान चल रहा है इसमें सियासत के बजाय सकारात्मक राह तलाशनी होगी, तभी पर्यावरण समृद्ध होगा और तभी जो ग्रीन कवर है मध्य प्रदेश में वो बढ़ पाएगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं।